जय श्री श्याम को बाबा श्याम की भक्ति मिल जाती है, वह मनुष्य धन्य हो जाता है और उस मनुष्य के जीवन से कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो वह किसको मिलती है बाबा श्याम की भक्ति? जिसने बाबा श्याम पर अटूट विश्वास करके रखा है, बाबा श्याम की भक्ति उसी को मिलती है। चाहे परिस्थिति क्यों ना कठिन आए जीवन के अंदर, तो मनुष्य बाबा श्याम के ऊपर विश्वास बना के रखता है, तो बाबा श्याम की कृपा से इस मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, वह दूर हो जाता है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। तो इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा सुनता है, उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। इस बाबा श्याम की कथा को लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सच्चे मन से बाबा श्याम का जयकारा लगा देना। आज की जो सत्य कहानी है, यह सच्चे भगत की है। बाबा श्याम पे विश्वास किया, बाबा श्याम ने उसके सारे दुखों को कैसे समाप्त किया। तो आज की जो सत्य कहानी है अविनाश जी की। अविनाश जी बताते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं दुकान चलाता हूँ। मेरा यही रूटीन था। मैं सुबह दुकान पे जाता था, शाम को वापस घर पे आता था। जब दुकान से छुट्टी मिलती थी, बीवी बच्चों को लेकर घूमने जाता था। यही चल रहा था मेरे जीवन में। मैं किराना की दुकान चलाता हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी चलाते थे। और आगे अविनाश जी कहते हैं, हमारी दुकान तो छोटी थी, पर लेकिन हमारी इस दुकान से हमारा घर का खर्च चल पा रहा था। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मेरे एक गलत फैसले ने मेरे घर का रुख मोड़ दिया। मेरे जीवन में आ गया दुख, पर मैंने बाबा श्याम की कृपा से मैंने उस दुखों को दूर कर लिया। और कैसे बाबा श्याम मेरे जीवन में आए, कैसे मेरे साथ में किया चमत्कार, यही अनुभव इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्याम भक्तों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरी किराना स्टोर थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं इस दुकान को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, इससे मेरे और भी ज्यादा फायदा होगा, मेरी दुकान अच्छे से चलने लग जाएगी। मैंने ये सोचकर मैंने दुकान को बड़ी बनाया। उसमें मेरे को काफी ज्यादा खर्चा आया। मैं बैंकों से लोन लेकर अपने दुकान को बड़ा बनाया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जो मैंने बड़ी दुकान बनाई थी वह भी अच्छी चल रही थी, लेकिन 3-4 महीने बाद उसी के पास में एक बड़ा मार्केट खुल गया, जिसमें हर एक चीज मिलती थी। और अब सभी लोग उस मार्केट की फैसिलिटी को देखकर वहां पर जाने लग गए। और मेरी दुकान धीरे धीरे करके मेरी दुकान कम चलने लग गई, जिसके कारण मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। मैं यही सोच रहा था, चलो ठीक है, आज नहीं चल रही है, कल नहीं चल रही है, एक दिन तो मेरी दुकान अच्छे से चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरी दुकान धीरे धीरे करके बिल्कुल चलना बंद हो गई थी। जो भी कस्टमर आते थे, वे 1-2 कस्टमर आते थे और बाकी कस्टमर पास में दुकान खुली थी बहुत बड़ी, उसमें चले जाते थे। अब मैं सोच के परेशान हो चुका, मैं क्या करूं? मैंने बैंक से लोन लिया है, तो उसको कैसे चुकाऊं? काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। मेरी रात की नींद भी उड़ गई थी। यही बात सोच कर मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊं, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और अब मेरी पत्नी कहती थी मेरे से, मैंने बोला था कि हमारे जो पैसे आ रहे हैं दुकान से वह ठीक है, मैंने आपको मना किया था, इतना बड़ा स्टोर बनाने की क्या आवश्यकता है, हमारी जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। पर अविनाश जी ने कहा, मैंने तो अपने फायदे के लिए ही सोचा था। अब तो ऐसा हो गया था, बैंक वालों का फोन आना शुरू हो गया था। रोज मेरे को फोन करते थे कि किस्त कब भरोगे। मैं किस्त नहीं भर पा रहा था, जिसके कारण मैं काफी परेशान हो चुका था। अब मैं यही सोच रहा था कि हमारा घर तो बिक जाएगा, मैं लोन की किस्त नहीं भर पा रहा था। और आगे अविनाश जी कहते हैं, एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त आए मेरे घर पे, शादी का कार्ड लेकर आए थे और मेरे पास में आकर मेरे को बोले, अविनाश तुमको शादी में आना है। मैंने बताया कि मेरा आना नहीं होगा। मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा कि क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों नहीं आ पाओगे, क्या बात है, तुम मेरे को बताओ। मैंने अपनी बात ये पिताजी को दोस्त को बताई। मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा कि बेटा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम भगवान पे भरोसा करो। तब मैंने कहा कि भगवान होते हैं क्या, तो आज तक भी नहीं सुनी है। कितने दिन से काफी ज्यादा परेशान हूँ, मेरे भगवान सुन नहीं रहे हैं। तब मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा कि अब उन्होंने फिर बाबा श्याम के बारे में बताया कि बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, तुम उनके दरबार में जाओगे, बाबा श्याम की पूजा करोगे, तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। देखो बाबा श्याम पे विश्वास है, बाबा श्याम की शरण में जाओ, बाबा श्याम तेरा कितना भी कर्ज क्यों न है सब कुछ समाप्त कर देगा। बाबा श्याम पे विश्वास करके बाबा श्याम की पूजा करो। आगे अविनाश जी कहते हैं, मैं अगले ही दिन से बाबा श्याम की पूजा करना मैंने शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं बाबा श्याम की पूजा कर रहा था, वैसे वैसे मेरा विश्वास अटूट बन रहा था बाबा श्याम पर। मेरा यही विश्वास हो गया था, अब मेरा बाबा श्याम है, मेरा कर्ज है, मैं बिल्कुल समाप्त कर देगा। ये मेरे को बाबा श्याम पे विश्वास है। मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ गई। और फिर मैंने अपने फोन में सर्च किया, बाबा श्याम की पूजा कैसे करते हैं, बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर कितने दिन में हो जाती है। आपके चलन की वीडियो आई, उस वीडियो में बताया गया था, वैसा मैंने उपाय किया। उस उपाय के प्रभाव से मेरा 15 लाख का कर्ज 80 दिन में समाप्त हो गया।
मेरे को पता नहीं था बाबा श्याम अपने भक्तों की इतनी जल्दी सुनते हैं, और वह मैंने उपाय किया। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे इतनी जल्दी बन गई। मैंने वह उपाय किया था। मैं सुबह सुबह बाबा श्याम को कच्चा दूध का भोग लगाता था। बाबा श्याम को कहता था, हे बाबा श्याम, कर्ज ये समाप्त कर दो। आज में जो भी मेरी कमाई होगी उसमें से मैं 10% के दरबार में भेजूंगा। मैंने अपने बिजनेस में बाबा श्याम को पार्टनर बना लिया, और बाबा श्याम की कृपा से धीरे धीरे करके मेरे दुकान पर ग्राहक आने लग गए। मेरी दुकान पहले से भी अच्छी चलने लग गई बाबा श्याम की कृपा से। आज मैं वह दिन याद करता हूँ। मेरे दुख के दिन में मेरे को कोई भी रास्ता नहीं दिखाया था। पहले मेरे पापा के जो दोस्त हैं उन्होंने ही मेरे को रास्ता दिखाया था बाबा श्याम के बारे में। मैं आज उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को बाबा श्याम के संग में भेजा। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया चमत्कार। तो श्याम प्रेमियों को भी कलयुग के अंदर सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है, वह श्याम उसके जीवन में करता है चमत्कार। यह बात बिल्कुल सत्य है। श्याम भक्तों, आज हमने सुना है अविनाश जी की सत्य कहानी। बाबा श्याम की महिमा आपको अच्छी लगी है तो इसे बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और सत्य कहानी लेकर और श्याम की महिमा लेकर। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।